रिलेटिव वेलोसिटी के कई क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसमें हमको कैलकुलेट करना होता है मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरी ऑब्जेक्ट है बी। एक की डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने मान लिया राइट साइड है और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इसको हमने नाम दिया कि ये बी के बराबर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अगर हमको देखना है तो इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये ए और बी किसके रिलेटिव लिए हमने, ग्राउंड के रिलेटिव है। और इसका वेक्टर अगर हम बनाए तो ये वेलोसिटी ऑफ ए का वेक्टर मैंने बनाया माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का वेक्टर होगा। और जो ये वेक्टर मैंने बनाया ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ऑब्जर्वर बी अपने आप को मानेगा रेस्ट में है, और अगर वो रेस्ट में है, मान लो वो यहाँ पर रेस्ट में है इस जगह पर, तो इस जगह में रेस्ट में रहते हुए वो ए को किस डायरेक्शन में आते हुए देखेगा, वो ए को देखेगा इधर। कितना एंगल से, थीटा एंगल से। ये एंगल कितना है, थीटा। और इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी VB अपॉन VA। और एंगल हमको पता चल गया। अब ऑब्जर्वर बी तो अपने आप को मानेगा कि वो रेस्ट में है, ठीक है। तो उसके सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है इस लाइन के अलावा, इस तरह से मूव कर रही है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, जो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी D मिनिमम। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो और एक ये रोड है, इस रोड पर कोई कार आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, तो कार तो बहुत दूर से आ रही है, यहाँ से कार चली आ रही है ऐसे, और आपकी पोजीशन ये है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी ऑब्जर्वर से रोड पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये ऑब्जर्वर से रोड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। जब कार यहाँ पर है तो डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, जब कार यहाँ पर होगी तब डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी, ये डिस्टेंस बढ़ चुकी होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, जब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो शिप हैं और उन दोनों शिप के बीच में हमको पता करना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसमें भी सिचुएशन को ले लेता हूँ जरा, ठीक जैसा कि हमने अभी पहले लिया था। इसको हटा देते हैं। यहां पर हमारे पास जो शिप है उसको हमने लिया है कि एक शिप को नाम दे दिया कि ये शिप है ए और ये शिप है बी, ठीक है। शिप बी को हमने मान लिया कि इस पर ओरिजिन है, ये है ओरिजिन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये है साउथ और ये वेस्ट, और इसको हमने मान लिया कि ये ईस्ट है, ठीक है। ये हमने डायरेक्शन दे दी है यहाँ पर। अब ये जो दो शिप हैं इनका मूवमेंट इस तरह से हो रहा है कि शिप ए मूव कर रहा है यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, और शिप बी जो है ओरिजिन पर है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर है। बस डिफरेंस किस चीज़ का है, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो जो शिप बी पर ऑब्जर्वर है वो शिप बी का ऑब्जर्वर शिप ए को किस डायरेक्शन में मूव करते हुए देखेगा, ये हमको चेक करना है। तब ये जो सिचुएशन है ये रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व होगी। करना हमको इसमें भी यही है कि हम पता करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जिसमें ए और बी किसके रिलेटिव है, वेलोसिटी ऑफ ए और बी ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका वेक्टर बना लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए को एज इट इज रहने देंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस बी,
यानी कि हम ये क्या काम कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए में शिप ए की वेलोसिटी में शिप बी की वेलोसिटी को माइनस करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे नेगेटिव करना होगा इसकी वेलोसिटी को, शिप बी की वेलोसिटी को। अब शिप बी की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन थी ये वाली, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज इट इज, और फिर मैंने वेलोसिटी ऑफ ये बनाया कि ये है वेलोसिटी ऑफ, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूं इसलिए मैंने मान लिया कि ये जो वेक्टर है यहां पर कंप्लीट होता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर, और जो दूसरा वेक्टर है मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमने पलट दी है क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस वी भी चाहिए था, तो माइनस वी भी चाहिए था इसलिए डायरेक्शन बदल दी। अब देखने में भले ना लगे, इन दोनों वेक्टर की लेंथ मुझे इक्वल लेनी है, ठीक है। तो ये इक्वल ले ली मैंने लेंथ, ये क्या है, ये है माइनस वी बी, और ये क्या है वी ए है। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ये वाला वेक्टर, इसको मैं कहूँगा ये वी ए बी है या वी ए माइनस वी बी है। तो अब B की नज़र में जो A है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, अगर B अपने आप को कैसा मान ले, रेस्ट में, तो ये एंगल थीटा है, तो ये होगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 45 डिग्री आया। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो वी ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, इस वाली लाइन को मैं अलग से बनाता हूं कि इसी को वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको ये शिफ्ट कर लिया ऐसे, ये। तो ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है ये किसके पैरेलल बनाई मैंने, वी ए माइनस वी बी के, यानी कि ये भी क्या है वी ए बी ही है, और बी पर जो ऑब्जर्वर है, बी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को, बी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो शिप है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे। और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी इनके बीच में, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो होगी कि जो ऑब्जर्वर बी अगर परपेंडिकुलर खींच देता है यहाँ से, तो ये होगी मिनिमम डिस्टेंस। परपेंडिकुलर खींचा है यानी किस पर परपेंडिकुलर खींचा है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो मिनिमम डिस्टेंस हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि अगर ये कोई रोड है, ठीक है, और इस रोड पर एक ऑब्जर्वर है यहाँ और एक कार यहाँ से आ रही है, तो कार अगर इस तरह से मूव करती हुई जाती है तो ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, ये भी मिनिमम नहीं है, ये भी मिनिमम नहीं है, ये भी मिनिमम, ये डिस्टेंस मिनिमम होगी जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है यहाँ पर, मैं थोड़ा वहीं मूव करके दिखाता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, अगर हमने बता दिया कि ये डिस्टेंस कितनी है तो हमको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ए और बी जो शिप हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ये तो हुआ कुछ तैयारी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो क्वेश्चन अब हमारे सामने आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं उस क्वेश्चन को लेके आता हूँ। क्वेश्चन ये है एक्चुअल में हमारे सामने, जिसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि टू शिप्स आर 10 किलोमीटर अपार्ट, two ships are 10 kilometer apart on a line joining south to north। यानी सिचुएशन में बना लेता हूं कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये नहीं सॉरी, ये वेस्ट और ये साउथ है। 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन जॉइनिंग साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो दो शिप हैं इनकी पोजीशन में ले आता हूँ यहाँ पर।
एक शिप यहाँ पर है और जो दूसरा वाला शिप है वो नॉर्थ और साउथ वाली लाइन पर है। इस तरह से दो शिप हैं, ये हमने बना लिए। ये जो दो शिप हैं जिस तरह से हमने पहले लिए हुए थे, लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमको पता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर। अच्छा, आगे क्या हो रहा है? द वन फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो दूर नॉर्थ में है वो 20 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में। द अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरे की वेलोसिटी है, दूसरे शिप की वेलोसिटी है यहां, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी उतना ही है 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर। मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना है। द अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मिनिमम डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा है कि हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस अचीव करने में उनको टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, जैसा हमने पहले किया था। अब हम मान लेते हैं कि जो शिप है इसको नाम दे दिया कि ये शिप बी है, ठीक है, इधर वाला, और ऊपर वाला कौन सा है, शिप ए है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जिसमें ए और बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। जब भी ये क्वेश्चन में ना गिवन हो कि वेलोसिटी किसके रिलेटिव है तो उसको हम ग्राउंड के रिलेटिव लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर लेता हूँ एज यूजुअल जो हम लिया करते हैं। राइट साइड वाले को हमने मान लिया पॉजिटिव एक्स है, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई, लेफ्ट वाले को माइनस एक्स और नीचे वाले को नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ ए इसको मैं लिख लेता हूँ -20 आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, वाई डायरेक्शन में, तो ये 20 जे कैप। एक नेगेटिव साइन डायरेक्शन की वजह से है आई कैप वाला, और जो जे कैप वाला नेगेटिव साइन है इसमें मैंने माइनस जे नहीं रखा है, इसमें नेगेटिव साइन इस वजह से क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन में नेगेटिव आता है। अब ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, मैं इस वेक्टर को बना लेता हूँ। तो ये वेक्टर है -20 आई कैप, और जहां पर ये टर्मिनेट होता था वहां से मैंने दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया -20 जे कैप। ये आ जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये एंगल थीटा है। हम एंगल को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व नहीं करते हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू 20/20, यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो लाइन है, अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है इसमें, बी ऑब्जर्वर है, तो बी को ये जो शिप है ये किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, ये दिखेगा इसको 45 डिग्री से। ये जो मैं लाइन बना रहा हूं अभी आपको नजर आएगी, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये इस लाइन के अलाउंग 45 डिग्री पर ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस एंगल को मैंने बनाया, ये एंगल है 45 डिग्री। अब कैलकुलेट करना है मिनिमम डिस्टेंस। तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है, इसमें ऑब्जर्वर है बी। तो बी अपने आप को रेस्ट में मानता है, वो मूव नहीं करेगा। और बी के सामने से जो शिप ए है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है इस वाली लाइन को, ऐसे जा रहा है। तो ये डायरेक्शन है बी ए बी की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि बी से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक परपेंडिकुलर लाइन में इसमें ड्रॉ करता हूं। तो यहां से बी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ कर दी। इसकी थिकनेस हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, जरा विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम ये ब्लू कलर में। तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये बताएगी कि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, दोनों शिप के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक। ये जो डिस्टेंस आई ये है डी मिनिमम, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है।
अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो, ये है बी, इसको मान लेता हूँ मैं सी, और ये वाला जो पॉइंट था जो ए के पास था, जो शिप ए की पोजीशन को ही हमने मान लिया ए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमको पता ही है, इसको मैंने लिख लिया, ये क्या है, बी के बराबर है। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी बी में। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी में मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए मैं साइन थीटा को यूज करता हूँ। तो ये होगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी मिनिमम अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस वाली साइड होगी 90 डिग्री के अपोजिट, यानी कि ए बी। डी मिनिमम हमको कैलकुलेट करना है, ए बी क्वेश्चन में गिवन है, ए बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, ए बी गिवन है हमको 10 किलोमीटर, और थीटा 45 हम निकाल चुके हैं। तो वो बस बड़ा आसान सा है कैलकुलेशन आगे का, डी मिनिमम आ जाएगा, डी मिनिमम इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो डी मिनिमम इक्वल टू ए बी की वैल्यू थी 10 किलोमीटर इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, तो ये हुआ 10/√2। इस डिस्टेंस को हम 5/√2 भी लिख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस आई 5/√2। तो एक आंसर हमारे पास आ गया मिनिमम डिस्टेंस का। ये कितनी है मिनिमम डिस्टेंस, 5√2 के बराबर। अब इसमें आगे हमसे पूछा गया है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने में डी मिनिमम को कवर करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का ही लगाने वाले हैं। वो फॉर्मूला हम लिखेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन इसमें डिस्टेंस भी कैसे आएगी, रिलेटिव। तो रिलेटिव डिस्टेंस कौन सी है, डी मिनिमम, और ये किस वेलोसिटी से कवर होगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी से कवर होगी, v रिलेटिव। ठीक है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस किससे कवर होगी, रिलेटिव वेलोसिटी से ही कवर होगी। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को अचीव करने में, मिनिमम डिस्टेंस कवर करने में नहीं, इस मिनिमम डिस्टेंस को अचीव करने में जो टाइम लगा है वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, AC। और जो AC डिस्टेंस है, इस लाइन पर जो AC डिस्टेंस है, ये किससे कवर होगी, वेलोसिटी A विथ रिस्पेक्ट टू B से, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन किसकी लाइन है, किसकी डायरेक्शन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस तब मिनिमम होगी जब शिप A इस लाइन के अलोंग चलते चलते A से C पर आ जाएगा। A से C पर किसके लिए चल रहा है, वो ऑब्जर्वर B के लिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो इस लाइन इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन अगर B अपने आप को रेस्ट में मान लेता है और B अगर ऑब्जर्वर है, तो उसके लिए शिप A किस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, इस वाली लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे। तो A से स्टार्ट करके वो जब वो C पर आएगा तो डिस्टेंस दोनों के बीच में मिनिमम हो जाएगी। तो AC डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो T इक्वल टू AC अपॉन V रिलेटिव। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, T इक्वल टू डिस्टेंस AC कितनी आएगी, तो डिस्टेंस AC निकालने के लिए हम लिखेंगे cos 45 इक्वल टू डिस्टेंस AC अपॉन AB। तो एक्चुअली एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी उतना ही आना है। AB की वैल्यू कितनी है 10 और cos 45 √2, तो ये 10/√2 या इसको हम 5/√2 लिख सकते हैं। तो AC को मैंने लिखा 5√2, 5/√2 नहीं, शायद मैंने गलत बोल दिया, ये 5√2 है। AC है 5√2 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इसकी, अब रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये है, इसका मॉडुलस चाहिए मुझे, VA वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। इसको निकालने के लिए मैं थोड़ा वेक्टर का यूज कर लेता हूं। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन करके हमको केवल डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको अलग से लिख रहा हूं। तो A की जो वेलोसिटी है वो है -20 i कैप और -20 j कैप। ठीक है, ये B की वेलोसिटी थी 20 j कैप, पॉजिटिव थी वो y डायरेक्शन में, लेकिन हमको रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, फॉर्मूले की वजह से नेगेटिव साइन आ गया।
अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मैं मॉडुलस लूं तो इसका मॉड कितना जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 20√2, तो ये मॉड आ गया। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी 20√2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर टाइम में इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो 5√2 अपॉन 20√2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। और अब बस हमारा काम बचा है बहुत ही कम इसमें, तो ये आएगा t इक्वल टू 5√2, तो √2 से √2 तो कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1/4, तो ये 1/4 r आएगा। ठीक है, तो एक दूसरा आंसर आया, डिस्टेंस जब दोनों के बीच में मिनिमम होगी तो उसको डिस्टेंस को मिनिमम होने में टाइम कितना लग जाएगा, 1/4 r के बराबर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। इस क्वेश्चन का जो बेसिक पर्पस था, वो क्वेश्चन का पर्पस केवल आंसर निकालना नहीं था, अप्रोच समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हार्डली आप इसको 1-1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, दोनों पार्ट इसके 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे सॉल्व करने में, लेकिन कब, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शिप वाले क्वेश्चन जिनमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है, वो हमको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही डिस्कशन, फिर मैं किसी क्वेश्चन से आपको रिलेटिव मोशन में कैसे अप्रोच करना है ये सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।